हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कि भाई इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, या सेशन ही पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली या फिर उनका ईयर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठे, जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बना पाए। तो दोस्तों, पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन द ईयर 1885, और आईएनसी की स्थापना, आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट भी हुई थी इसी ईयर में। और पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत नाम पूछ लिया जाता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ पे हुआ पहला सेशन, बॉम्बे में, किस ईयर में हुआ, इन द ईयर 1885। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है सेकंड सेशन, जो कि हुआ था कैलकाटा में, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। ये हुआ था इन द ईयर 1886, और दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये बात हमें पता होनी चाहिए। थर्ड सेशन इसलिए खास था क्योंकि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ आईएनसी, एंड ये थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में इन द ईयर 1887। अब दोस्तों बात करते हैं एक सेशन की, जो कि हुआ इन द ईयर 1905, वाराणसी में ये हुआ था। और इसी के थ्रू फिर स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था इसके बाद ही। तो स्वदेशी मूवमेंट आप जानती हैं 1905 में स्टार्ट हुआ, तो इसकी नींव रखी गई थी इन द वाराणसी सेशन विच वाज हेल्ड इन द ईयर 1905, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण को गोखले वाज आल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अगला है 1907, जिसको हम जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको याद रखिएगा। इस समय सूरत सेशन जो हेड किया था, जो प्रेसिडेंट थे इन द ईयर 1907 ऑफ आईएनसी, वो थे रस बिहारी घोष। और इस 1907 में, जिसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस में फूट हो गई थी, कांग्रेस बट गई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन लोग थे उसमें। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो लखनऊ पैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ गए थे, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। उसके साथ ही साथ जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, वो भी साथ में आ गए थे। और इसके प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार आईएनसी के, ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन ऑफ 1916, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है कैलकाटा सेशन ऑफ 1917। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो ये पूछता है कि वो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। तो दोस्तों वो था 1917 का कैलकाटा सेशन, जिस जब प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और ये सेशन था कैलकाटा सेशन इन द ईयर 1917। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1920 का। ये हुआ था कैलकाटा में, और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। और महात्मा गांधी जी ने जो नींव रखी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन की, वो कैलकाटा सेशन में ही रखी थी इन द ईयर 1920, जब प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर शुरू भी किया गया 1920 में ही। और ये एक और इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सेशन है जिसमें प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे आईएनसी के। तो एक लौता सेशन है आईएनसी का जब प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, और प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे, और 1924 में ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी पूछ लेता है, कहाँ पे हुआ ये भी पूछ लेता है। प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे, इकलौता सेशन था जब महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1925 का कानपुर सेशन। तो ये खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि इस सेशन के दौरान पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की सरोजनी नायडू। तो ये इसलिए खास है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की थी एनी बेसेंट, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, और कानपुर सेशन इन द ईयर 1925 में वो प्रेसिडेंट बनी थी, उसको हेड किया था। अगला इंपॉर्टेंट सेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेशन है ना दोस्तों, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 का ये था लाहौर सेशन।
इसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की मांग रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो इसी सेशन में हुआ, लाहौर सेशन जिसको कहा जाता है। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च किया गया इसके बाद ही कि भाई अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये बोला गया कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाएगा हर साल। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1931 का कराची सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था आईएनसी द्वारा कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी लंदन में उसमें पार्ट लेंगे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए खास थी क्योंकि इस वाली कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आईएनसी पार्ट लेने वाली थी, जबकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था। वहीं एक और इंपॉर्टेंट ईयर है 1932 का, जब पूना पैक्ट हुआ बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। क्योंकि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक विवाद इस बात पे हुआ था कि भाई अलग से इलेक्टोरेट क्यों देना, जो हरिजन्स थे उन्होंने मांग की थी बी आर अम्बेडकर ने कि उनके लिए अलग इलेक्टोरेट हो, उनको अलग रखा जाए। पर गांधी जी नहीं मानते थे इस बात में, तो इनके बीच में विवाद था जिसको सुलझाया गया आफ्टर द पूना पैक्ट इन द ईयर 1932। अब आखिरी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, मेरठ का सेशन, जो कि हुआ इन द ईयर 1946। अब आप पूछेंगे कि 1941 से लेके 1945 तक कोई भी सेशन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों इस समय आजादी की जो मांग थी वो बहुत तेज हो गई थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट भी आ गया था, तो बहुत सारे मूवमेंट्स चालू हो गए थे बहुत तबातोड़ तरीके से। तो तब कोई सेशन नहीं हुआ कांग्रेस का। आखिरी सेशन हुआ इंडिपेंडेंस से पहले इन द ईयर 1946 मेरठ में, जिसको प्रिजाइड किया जीबी कृपलानी ने। और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड जीबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा आपको कोई भी सेशन याद करने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट भी याद करिएगा, ईयर भी याद करिएगा, कहाँ पे हुए थे, क्यों खास था, ये सभी आपको बात पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।